Hello student, now we discussing about the making adolescence a joyful experience। कल हम लोग इसमें कुछ डिस्कस किए थे और बताए थे कि मेकिंग एडोलेसेंस a joyful experience इसके अबाउट में कुछ बात किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि कल जो बात किए थे कि एडोलेसेंस जो है एक हमारे लाइफ का स्टेज है। क्या हमारी लाइफ का स्टेज है जो आफ्टर चाइल्डहुड के बाद क्या होता है, स्टार्ट होता है। इट इज़ अ पीरियड, इट इज़ अ ड्यूरिंग बिटवीन 10 to 19 ईयर्स ऑफ द एज क्या होता है, एडोलेसेंस होता है। तो एडोलेसेंस के बारे में बता रहे थे कि एडोलेसेंस जो है एक जॉयफुल एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस इस स्टेज में आते हैं। उसी के बाद हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एडोलेसेंस इज एन यूनिक एंड मेमोरेबल स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो ह्यूमन लाइफ है उसका एडोलेसेंस जो है एक सबसे अलग यानी कि यूनिक और मेमोरेबल यादगार एक पल है। क्यों और कैसे? क्योंकि इस स्टेज पे आते हमारे बॉडीज में बहुत तरह के फिजिकल चेंजेस देखने को मिलता है, हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलता है, फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं। इसलिए इस स्टेज को जॉयफुल कहा गया, जॉयफुल एक्सपीरियंस कहा गया है। तो बच्चों क्या है, एडोलेसेंस इज एन यूनिक एंड मेमोरेबल स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। I hope that you understand adolescence, about adolescence. It is period filled with growth। इस स्टेज में क्या होता है, ये जो स्टेज है इसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। बताए भी थे इसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। इसके बाद डेवलपमेंट होता है, जैसे बहुत सारे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन हो जाता है, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हुए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसका डेवलपमेंट इस स्टेज में देखने को मिलता है और मैच्योर्ड भी होता है। डिस्कवरी मेकिंग इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड से जो है काफ़ी क्या है, अलग है। क्या है, अलग है। चाइल्डहुड में जो है हमारे बॉडी में ग्रोथ तो होता है, बट बहुत हार्मोनल चेंजेस जो है उस टाइप से नहीं होता है जिस तरह की एडोलेसेंस में होता है। एडोलेसेंस में बहुत सारे जैसे सीबेसियस ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। इसमें बच्चे जो है अपने मेंटल ग्रोथ को एक्टिवेट करता है, इम्प्रूव करता है, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग स्किल्स एंड मेमोरी इम्प्रूव इसमें करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द चाइल्डहुड। और जब ये स्टार्ट होता है दे बिगिन टू एक्सप्लोर द न्यू आइडियाज़। बहुत सारे अपने आइडियाज़ इसमें आने लगते हैं, आप आइडियाज़ दे सकते हो। डेवलप ओपिनियन ऑफ देयर ऑन, अपना अपना ओपिनियन इसमें स्टार्ट कर देता है, अपना ओपिनियन देना स्टार्ट करोगे। ग्रेटर इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का जो पावर है वो आपका बढ़ जाएगा, उसमें क्या इंटरेस्ट जाएगा। कोई भी चीज़ जो है आप लोग सीखने के लिए क्यूरियोसिटी जो है आपको वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आफ्टर दैट इसमें जो बात है, दिस स्टेज ब्रिंग विथ इट चैलेंज, जैसे मूड स्विंग, सेंसिटिविटी, कन्फ्यूजन। इस स्टेज में बहुत सारे जो है टाइम टू टाइम, मतलब ये है कि अगर 1 मिनट को लूँ तो 1 मिनट में अभी जो है आपका माइंड कुछ और करेगा और आफ्टर दैट अदर पार्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाएगा, माइंड तुरंत चेंज हो जाएगा, स्विंग करेगा, अलग हो जाता है। इसी को कहते हैं मूड स्विंग। हमेशा क्या करता है, ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग करता है, सेंसिटिविटी हो जाता है, मोर कन्फ्यूजन रहेगा। ये सब इस स्टेज में देखने को मिलता है। जब ये स्टेज आएगा तो ये सब जो चैलेंजेज आएगा, इस चैलेंजेस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने पास एक हैबिट डालना पड़ता है। इसको आखिर मैं मैनेज कैसे करें, तो मैनेज करने के लिए क्या होता है, और इसको पढ़ेंगे आप क्या है,
लिखेंगे मैनेज ड्यूरिंग एडोलेसेंस दिस challenge manage with the। अब इसको मैनेज करने का तरीका क्या है? तो मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हैबिट को चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे गुड हैबिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड हैबिट जो है, अगर गुड हैबिट हो गया तो आपका माइंड स्विच करना। उसके बाद थॉटफुल डिसीजन, थॉटफुल डिसीजन। अगर डिसीजन जैसे कि मान लेते हैं कि अभी अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई फ्रेंड्स ने बताया कि चलो अभी मुझे राज लेके जाना है, तो आपको ये डिसीजन करना है कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। जाऊंगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा, और नहीं जाऊंगा तो उससे लॉस क्या होगा, या जा रहा हूं तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा। ये सब आपको सोचना पड़ेगा। और ए स्मॉल पॉजिटिव एक्शन। अब जो भी कर रहे हो, अब जो भी करेंगे उसमें क्या है कि पॉजिटिव एक्शन को आपको क्या करना है, दिखाना है। क्या करना है, पॉजिटिव एक्शंस को दिखाना है। ठीक है। अब पॉजिटिव एक्शंस है, थॉटफुल डिसीजन है, गुड हैबिट है, तो कुछ इसका एग्जाम्पल भी होंगे। एग्जाम्पल में लिखेंगे ईटिंग हेल्दी फूड। फूड जो है हमेशा क्या करेंगे, हेल्दी करेंगे। फूड क्या करेंगे, हमेशा हेल्दी करेंगे। इसके बाद मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ सफाई पर ध्यान देंगे। इसके बाद मैनेजिंग टाइम वाइजली, बुद्धि से टाइम को मैनेज करेंगे। हमेशा ये नहीं कि जब जो इच्छा हुआ सो ही कर लेंगे, अपने टाइम को मैनेज करके चलेंगे। स्टेइंग एक्टिव कैन ग्रेटली staying active can greatly improve physical and इमोशनल वेलबींग। ये क्या है कि इमोशनल और फिजिकल जो है अपने क्या एक्टिवनेस को बढ़ाना है। आप जब भी रहो एक्टिव रहो, और क्या है कैन ग्रेटली इम्प्रूव फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। इस सब क्या है आपको बढ़ाना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। आफ्टर दैट एक पॉइंट आता है, पहले लिख लेंगे बाबू। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि चूजिंग फ्रेंड केयरफुली, चूजिंग फ्रेंड केयरफुली, सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम लीडर्स। आइए सुविधा दें तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है choosing
friends. Choosing friends carefully. मतलब जो फ्रेंड्स हमें लेना है वो क्या लेना है? केयरफुली. सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स की तरफ काम करें. गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स. डेवलपिंग हॉबीज कैन strengthful emotional well-being. इस सब पॉइंट पे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम अच्छे और सर्किल बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? एक अच्छे फ्रेंड को सेलेक्ट करना है. When adolescents learn to make adolescents का मतलब है जो एडोलेसेंस में अभी चल रहा है, ग्रोइंग ऑन है. Adolescents learn to make responsibility choices and focus on positive growth. They not only enjoy, देखो कहने का मतलब है कि चूजिंग फ्रेंड्स केयरफुली, सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स, डेवलपिंग हॉबीज कैन स्ट्रेंथफुल इमोशनल वेलबींग. इसमें जो आपने फ्रेंड को सेलेक्ट किया है, जो फ्रेंड बनाया है, वो आपका क्या होना चाहिए? एक केयरफुली होना चाहिए और उसका जो इमोशनल वेलबींग है स्ट्रेंथफुल होना चाहिए, काफ़ी स्ट्रांग स्ट्रेंथ होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन एडोलेसेंट्स लर्न टू मेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब वो अपने कोई भी चॉइस एंड फोकस ऑन पॉजिटिव ग्रोथ, दे नॉट ओनली हो जाए केवल एंजॉय के लिए नहीं. जब आप कोई भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख रहे हैं तो फोकस और जो चॉइस कर रहे हो उसमें क्या होना चाहिए? वो आपके पॉजिटिव ग्रोथ होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ क्या होना चाहिए? एंजॉय होना चाहिए. इस सब कंडीशन को देखते हुए इस टॉपिक को कहा गया है कि मेकिंग एडोलेसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस. इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स. ड्यूरिंग एडोलेसेंस the body undergoes rapid mental and physical growth, making it important for children to pay special attention to their health and nutrition. इसमें होता क्या है कि जब एडोलेसेंस के दौरान बच्चे का जो एडोलेसेंस है उसके बॉडीज़ में काफ़ी डेवलप और ग्रोथ जो है चेंजेस, फिजिकल चेंजेस और मेंटल चेंजेस तेज़ी से होता है. मेकिंग इट इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाता है चिल्ड्रन के लिए कि इसमें जो है सावधान रहना चाहिए हेल्थ और न्यूट्रिशन के प्रति. पे स्पेशल अटेंशन टू देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल. क्लास ओवर.